जैसा कि हमने एपिसोड 9 में देखा था कि छिनछिन ने लिंची से खुद बदला लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और उसके उन 27 कूड़ों के वारों का बदला उसने 27 चूहे रूम में छोड़कर लिंची को उसमें बांध के बंद कर उसे डरा के ले रही थी। चिंची अपने बदले के इस तरीके से बहुत खुश थी। वो ऐसे बिहेव करी थी जैसे उसने बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की पनिशमेंट दी हो। हांशू के लिए कोई पनिशमेंट थी ही नहीं, ये तो कोई छोटा मोटा प्रैंक था। हांशू क्लियर कर देता है कि ये तुम्हारा बदला हुआ, मेरा बदला भी बाकी है। चिंची ने हांशू को रोकती है कि उसे मारना फाइट करना पसंद नहीं है, एटलीस्ट उसके लिए ये सब भूल जाओ। और वैसे भी वो कंपटीशन था। जीरो शुरू हो जाता है चिंचिन की जय जयकार करने में कि हमारी हाइनेस कितनी दयालु है। पर बाईची को तो चिंचिन मीन लग रही थी क्योंकि इन 27 चूहों को पकड़ने का काम उसे दिया गया था, जिससे उसकी हालत पंचर हो गई है। हांशू और चिंचिन में एक निर्दयी है और एक मीन है, परफेक्ट कपल है। इसी बीच उस रूम से निकलकर एक चूहा सामने आ जाता है और चिंचिन डर के हांशू की गोद में आ जाती है। हांशू तो इस टाइम हवा में उड़ रहा था। भाईजी को लग रहा था कि अब उसकी खैर नहीं है क्योंकि उसी के पकड़े चूहों की वजह से थर्ड प्रिंसेस डर गई थी। अब यंग मास्टर हांशू से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हवा में उड़ रहे हांशू के लिए ये तो इनाम देने वाला काम था। लास्ट टेस्ट पॉलिटिकल टेस्ट का भी समय हो चुका था। सो इस टेस्ट का क्वेश्चन था कि हुआयान सिटी के फंड में इनकम दिन पर दिन कम हो रही है, कोई ऐसा सजेशन बताना होगा जिससे ये इनकम बढ़ सके। चिंचिन एडवाइस देती है कि हम हर एडल्ट से हेड टैक्स ले सकते हैं, वो सिल्वर के रूप में भी टैक्स दे सकते हैं और अनाज के रूप में भी। इससे फंड में भी इंक्रीमेंट होगा और अनाज का भी अच्छा स्टॉक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कलेक्ट हो जाएगा। ये एडवाइस सबको बहुत पसंद आती है, बट जब उन्हें पता चलता है कि इस टैक्स के प्रोविजन में चिंचिन ने औरतों के साथ आदमियों को भी इंक्लूड किया है, उनका माइंड तुरंत ही चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आदमी टैक्स देने लगेंगे इसका मतलब उन्हें पर्टिकुलर राइट्स और सेम स्टेटस भी मिल जाएगा, जो हुआयान सिटी के रूल्स के खिलाफ है। सो इसलिए चिंचिन की एडवाइस रिजेक्ट कर दी जाती है। पॉलिटिकल टेस्ट में हारने पर चिंचिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसने उन स्टोरी टेलर्स की एडवाइस मानी थी कि वो जैसी है वैसी ही रहे, वो जरूर हार जाएगी, एंड वैसा ही हुआ। सो वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। चिंचिन इस बात से और भी ज्यादा खुश थी क्योंकि चूचू की क्राउन प्रिंसेस बनते ही वो बेट में जीती अमाउंट से अमीरों से भी अमीर हो जाएगी। इसलिए चिंचिन ने चूचू के लिए गिफ्ट्स भी तैयार किए हुए थे, जिसे वो चूचू को दे देती है और चूचू ये गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है। एक दिन बीतते ही क्राउन प्रिंसेस के अनाउंसमेंट का दिन आ जाता है। सिटी ओनर के अटेंडेंट सांगची अनाउंस करते हैं कि पॉलिटिकल टेस्ट की विनर है सेकंड प्रिंसेस चूचू और कुंफू टेस्ट की विनर है थर्ड प्रिंसेस चिंचिन। एंड एट लास्ट लिटरेसी टेस्ट का विनर का अनाउंस करने में वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पर जब वो सिटी ओनर चंचू की आंखों में कॉन्फिडेंस देखते हैं इस नाम को लेकर, वो अनाउंस कर देते हैं कि लिटरेसी टेस्ट की विनर भी थर्ड प्रिंसेस चिंचिन ही है। सब में बातें शुरू हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और चिंचिन सबसे ज्यादा शॉक थी। उसे याद था उसने तो फनी ड्राइंग बना के सबमिट किया था, ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। चिंचिन ने 3 में से 2 टेस्ट पास किए थे, इसलिए ये क्राउन प्रिंसेस का ताज भी चिंचिन के सर पे ही जाता है। सिटी ओनर छंगजू अपने सामने अपने भूल चुके सपने को सच होते देख रही थी। उनकी खुशी शब्दों में बयां भी नहीं की जा सकती। चिंचिन जो बिल्कुल नहीं चाहती थी वही हो रहा था उसके साथ। वो रिक्वेस्ट करती है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ क्राउन प्रिंसेस बनने के, चूचू ही है जो क्राउन प्रिंसेस बनना डिजर्व करती है। सिटी ओनर छंजू डायरेक्ट चूचू से ही पूछ लेती हैं कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा डिजर्व करती हो क्राउन प्रिंसेस बनना। चूचू चाहे कितना भी क्राउन प्रिंसेस बनना चाहे कितने भी एफर्ट्स किए हैं उसने इस इलेक्शन को जीतने के लिए, वो माँ के अगेंस्ट कैसे कुछ बोल सकती है, कैसे वो अपनी नाराजगी जता सकती है। सो वो मान लेती है कि चिंचिन डिजर्विंग है, उसमें टैलेंट है क्राउन प्रिंसेस बनने का, एंड अश्योर करती है कि वो हर मोड़ पर हेल्प करेगी चिंचिन की क्राउन प्रिंसेस बनने के बाद। और सब कुछ सेटल हो जाता है। चिंचिन को मेंशन वापस भेज दिया जाता है कोरोनेशन सेरेमनी की तैयारी करने के लिए। चिंचिन को ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी सिटी जीतकर अपनी पूरी दुनिया ही खो दी हो, और साथ ही बेटिंग वाले पैसे कैसे भूल सकते हैं। चिंचिन अपना गुस्सा उन स्टोरी टेलर्स पे ही जाके निकालती है। वो स्टोरी टेलर्स खुद भी फटेहाल हो चुके थे क्योंकि उन्होंने भी अपना सारा पैसा सेकंड प्रिंसेस चूचू की जीत पर लगाया था। चिंचिन गुस्से में अनाउंस कर देती है, मैंने अब बनाना, ऑरेंज और एप्पल का प्रोजेक्ट रोक दिया है, अब कोई स्टोरीज नहीं मिलेगी तुम लोग को। वे हम चूचू के पास जाते तो हैं उसके हारे हुए मन को आराम पहुंचाने, पर चूचू के पास इतने सारे सवाल थे कि चिंचिन कुंफू टेस्ट में ट्रिक से जीतकर और पॉलिटिकल टेस्ट के समय हॉल में सबके सामने हुआयान सिटी के रूल्स को चैलेंज करने के बाद भी माँ ने उसे ही क्राउन प्रिंसेस का टाइटल दे दिया। मैं बचपन से मेहनत करती आई हूँ, हर चीज माँ के हिसाब से ही करती आई हूँ, फिर मुझे कभी कोई अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिलता है, क्यों वो इतना डिफरेंट बिहेव करती है अपने दोनों बच्चों के साथ।
पेहांग चाह कर भी उसके दिमाग को ठंडा नहीं कर पा रहे थे और हार कर वहां से चले जाते हैं। चूचू के अशांत मन को और ज्यादा अशांत करने उसका अटेंडेंट आ जाता है और इन्फॉर्म करता है कि थर्ड प्रिंसेस ने ये कहा था कि उन्होंने अपने सारे पैसे आप पर लगाए थे, पर आपको ये नहीं पता होगा कि यंग मास्टर हांचो ने अपने सारे पैसे थर्ड प्रिंसेस चिनचिन पर लगाए थे और अब यंग मास्टर के पास पैसों का अंबार लगा हुआ है। वो दोनों बस ट्रिक्स खेल रहे थे आपके साथ। इन बातों को सुनकर चूचू को एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। वो कहती है कि मैंने चिनचिन को अंडर एस्टिमेट किया, आगे से उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। चिनचिन जब मेंशन वापस आती है तो वो देखती है कि पैसे और कीमती सामान से भरे बॉक्सेस रखे हुए हैं उसके सामने, जो हांचो ने उस पर बेट लगा के जीते हैं। हांचो से बताता है कि जो पैसे उसने स्पेंड किए थे सेकंड प्रिंसेस चूचू की बेटिंग पर, वो मैंने इंटरेस्ट के साथ वापस अर्न कर लिया है। चिनचिन समझ जाती है कि ये हांचो ही है जिसने उसके लिटरेसी टेस्ट पर कुछ फेरबदल की थी। हांचो सोच रहा था कि वो इस मदद के लिए थैंकफुल होगी, पर चिनचिन उस पर टूट पड़ती है कि मुझे कुछ भी देने से पहले पूछना तो चाहिए कि वो चीज मुझे पसंद भी है। हांचो को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा गलत भी क्या कर दिया है। तभी क्राउन प्रिंसेस कोरोनेशन के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी आ जाती है चिनचिन के लिए। इस ड्रेस की सुंदरता को देखकर चिनचिन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। चिनचिन उस ड्रेस को पहन के रेडी हो जाती है। हांचो भी खुद को रेडी करके ले आता है। चिनचिन हांचो से नाराज बहुत ज्यादा थी। वो नहीं चाहती थी कि हांचो उसके साथ कोरोनेशन के लिए जाए, बट रूल्स आर रूल्स। बाईजी चिनचिन के इस अनग्रेटफुल बिहेवियर से नाखुश था कि उसके मास्टर ने इतने एफर्ट्स डालकर ये सब अरेंज किया थर्ड प्रिंसेस के लिए और थर्ड प्रिंसेस ऐसे बिहेव कर रही है। जीरो अपने थर्ड प्रिंसेस के सपोर्ट में कहता है कि एक सही गिफ्ट सरप्राइज बन जाता है और वहीं एक गलत गिफ्ट आपको डरा देता है। थ्रू आउट द जर्नी चिनचिन और हांचो की आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। हांचो अपने पॉइंट रखता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोच कर ये सब किया, क्योंकि आज के टाइम में जिसके पास पावर है वही सबसे ऊपर है, वही जीने का हक रखता है। अगर तुम सबसे पावरफुल नहीं हो तो किसी भी तबाही से कैसे बचोगी। चिनचिन तुरंत टर्न मारती है कि सबसे बड़ी तबाही तो मेरे बगल में बैठी हुई है। हांचो कहता है कि हम दोनों कपल हैं, मैं तुम्हें क्यों हार्म पहुंचाऊंगा। चिनचिन क्लैरिफाई करती है कि हमारे बीच में ना शादी की कोई रिचुअल्स परफॉर्म हुई है और ना हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता है, और इस हिसाब से हम कपल्स कैसे हो गए। चिनचिन के इन पॉइंट से हांचो नाराज हो जाता है और कार्ड को रोकर वहां से उतर के जाने लगता है। चिनचिन हांचो के पीछे जाती तो इसलिए है कि वो हांचो को मना के उसे वापस ले आएगी, पर हांचो पास्ट प्रेजेंट में चिनचिन ने उसके साथ क्या क्या बुरा बिहेव किया था उसका हिसाब लेने में लग जाता है और दोनों में फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। इस टाइम उनके इस आर्ग्यूमेंट का मजा पूरा पब्लिक उठा रहा था। आर्ग्यूमेंट के बाद डिसीजन ये निकलता है कि हांचो उसके साथ परेड में नहीं शामिल होगा और चिनचिन भी तैयार थी अकेले ही सेरेमनी में जाने के लिए। पर इन दोनों में से किसी का भी डिसीजन पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हांचो जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, चिनचिन की ड्रेस का एक कोना हांचो के शूज में फंस जाता है और द्रौपदी की तरह बेचारी चिनचिन का भरी पब्लिक में चीर हरण होने लगता है। हांचो को कोई आइडिया नहीं था, वो बस अपने गुस्से की धुन में चला जा रहा था और चिनचिन अपने ड्रेस को पकड़े हांचो के पीछे भागती जा रही थी। इन सब में पब्लिक का अच्छा टाइम पास हो रहा था आर्ग्यूमेंट के बाद इस ऑलमोस्ट चीर हरण को देख के, वो भी ब्रांड न्यू बनी क्राउन प्रिंसेस का। इस पूरे सीन को पेहांग ने भी दूर से विटनेस किया था। वो और भी ज्यादा श्योर हो जाता है चिनचिन की पब्लिक ह्यूमिलेशन को देख के कि शोनन सिटी का यह हांचो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता चिनचिन को। चिनचिन एट लास्ट हांचो का पीछा करते करते मेंशन पहुंच जाती है एंड कपड़े चेंज करने के बाद हांचो को थैंक यू करती है पब्लिकली उसका ऐसा अपमान करने के लिए। हांचो पूरा टाइम चेहरे पर अपराधी एक्सप्रेशन लिए हुए चुपचाप खड़ा था। चिनचिन कहती है अच्छी बात यह है कि तुम पैदल चल रहे थे, कहीं अगर घोड़े पर होते तो मुझे तो पूरे रोड से घसीटते हुए ले जाते और बता देती कि मुझे अब तुम्हें देखना तक नहीं है। एट दिस पॉइंट एक मैसेंजर वहां आ जाता है जो अपने साथ काफी अमाउंट में गवर्नमेंट अफेयर्स वाले डॉक्यूमेंट्स लेके आया होता है, जो एज अ क्राउन प्रिंसेस चिनचिन को हैंडल करने होंगे। चिनचिन इतना सारा काम देके मैसेंजर से पूछती है कि क्या क्राउन प्रिंसेस को इंटर्नशिप करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्या स्टार्टिंग से उसे ये काम हैंडल करने होंगे। एंड जब वो एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उठाती है कि उसमें है क्या, उसमें आज के चिनचिन के पब्लिक चीर हरण को एक्सप्लेन करके लिखा गया था। चिनचिन अनॉयड हो जाती है कि ये कैसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एंड हांचो को ये दिखाने के लिए कि उसने क्या किया है आज उसके साथ, जोर जोर से इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगती है। हांचो इसे सुनकर और भी ज्यादा गिल्ट से भर जाता है। बाईजी तपाक से बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस चिनचिन इस डॉक्यूमेंट को ऐसे जोर जोर से पढ़ रही है जैसे इनका कोई लेना देना ही ना हो इस मैटर से। जीरो अपने मास्टर चिनचिन के सपोर्ट में उसी सेकंड उसने अपने स्टाइल में एक जोर का चपाटा बाईजी को लगाता है। चिनचिन जैसे ही कदम बढ़ाती है वहां से जाने के लिए, उसका अभी रिसेंट में खाए हुए केले का छिलका उसके पैर के नीचे आ जाता है एंड एज एक्सपेक्टेड हांचो उसे गिरने से बचा लेता है और उन डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट भी मैसेंजर के हाथ से वहां गिर जाता है।
जिसे छिनछिन उठा के पढ़ती है कि वेमेंग माउंटेन पर कुछ डाकुओं की टोली है जो वहां गुजरने वाले व्यापारियों को लूटते और परेशान करते हैं एंड क्राउन प्रिंसेस को सिटी गार्ड की हेल्प से इन्हें पकड़ के इन पर काबू पाना चाहिए। छिनछिन इस रिक्वेस्ट को पढ़ तो लेती है, पर छिनछिन अभी किसी भी अफेयर से डील करने के लिए तैयार नहीं थी एंड अभी के लिए वो इन सबको होल्ड पर रख देती है। हांचू छिनछिन की नाराजगी से कंसर्न था। बाईजी उसे एडवाइस करता है कि मेरे हिसाब से आपको कुछ टाइम बात ही नहीं करनी चाहिए उनसे, फिर कुछ ही टाइम में वो खुद आएंगे आपसे बात करने। हांचू इस एडवाइस से बाईजी की आइडेंटिटी को लेकर सस्पिशियस हो जाता है कि तुम कहीं पेहांग के तो आदमी नहीं हो जो ऐसी एडवाइस दे रहे हो। हांचू खुद ही अपना दिमाग लगाता है। हांचू के दिमाग में एक आइडिया हिट करता है छिनछिन को मनाने का एंड बाईजी को वो आइडिया समझा कर काम पर लगा देता है। सुबह सुबह छिनछिन अपनी ही किसी सोच में डूबी हुई थी। हांचू छिनछिन के पास आके उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए छिनछिन से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस फटी थी, इसका रिवेंज तुम मेरी ड्रेस को फाड़ कर ले सकती हो। और हांचू अपने ड्रेस के कॉर्नर को फाड़ के छिनछिन को देने लगता है, जिससे खींचने से उसकी भी ड्रेस फटने लगेगी। छिनछिन रिप्लाई तो ये करती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने लगूंगी, पर इतना मजेदार चांस वो कैसे मिस कर सकती है। और वो उस कॉर्नर को खींचकर हांचू के ड्रेस के नीचे के कपड़े को इंच बाय इंच हटाने लगती है। छिनछिन को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, पर तभी पेहांग दस्तक दे देते हैं। हांचू के लिए टाइमिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। पेहांग को हांचू की ऐसी हालत देखकर हंसी आने लगती है और कहते हैं कि सच में शानन सिटी के आदमी यहाँ से अलग हैं और सजेस्ट करते हैं कि उन्हें वहाँ की बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। इवन आदमियों के क्वालिटीज वाली बुक भी हांचू को दे देते हैं। मौके पर चौका मार के छिनछिन पेहांग को अपने साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हेल्प के लिए ले जाती है। रात तक भी पेहांग छिनछिन के साथ थे। हांचू बेचैन होकर बार बार बाईजी को वहाँ की सिचुएशन का पता करने भेज रहा था। अंदर मेंशन में छिनछिन और पेहांग डॉक्यूमेंट्स के डिस्कशन में लगे हुए थे, पर टॉपिक थोड़ा भटक जाता है जब बातों ही बातों में छिनछिन पेहांग की तारीफ करते हुए उसे मेल गॉड का टाइटल दे देती है। मेल गॉड के कॉन्सेप्ट से अनजान पेहांग पूछते हैं कि मेल गॉड क्या होता है। छिनछिन को ये नहीं पता था कि उसका मेल गॉड को एक्सप्लेन करना उस पर ही भारी पड़ेगा। वो बताती है कि मेल गॉड वो होते हैं जिनसे मिलकर उनसे बात करके आपको पता ही नहीं चलता और आप उनको पसंद करने लगते हो। पेहांग छिनछिन की बात को मिसअंडरस्टैंड करके थैंक यू बोलता है उसके इस अफेक्शन के लिए। छिनछिन अपनी बात को गलत वे में ना समझ जाने के लिए पेहांग को क्लियर भी करने लगती है, बट पेहांग उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और शर्माते हुए उसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। छिनछिन उसी मोमेंट हाथ छुड़ा लेती है और मन ही मन खुद को कोसती है कि उसने वो सब क्यों कहा। इधर हांचू अपनी नींद और चैन खोए लगे पड़े थे छिनछिन के मेंशन की गार्डिंग करने में। हांचू को गुस्सा आ रहा था कि उसने एफर्ट्स करके छिनछिन को क्राउन प्रिंसेस बनाया और उसने थैंक्स तक नहीं बोला, उल्टा नाराज हो गई मुझसे। और टॉप ऑफ दैट मैंने पेहांग को एक अच्छा एक्सक्यूज दे दिया है छिनछिन के पास आने का। पेहांग को छिनछिन से दूर करने के लिए वो मिनिस्टर यांग का सहारा लेता है। सो हांचू के ऑर्डर पर मिनिस्टर यांग ऑफिशियल मीटिंग में सिटी ओनर को सजेस्ट करती है कि वेमेंग माउंटेन में डाकुओं पर काबू पाने के लिए क्राउन प्रिंसेस और उनकी सेफ्टी के लिए यंग मास्टर हांचू को भेजना चाहिए। ये सही टाइम है क्राउन प्रिंसेस को कुछ अचीवमेंट पाने का एंड इससे एक्सपीरियंस भी मिलेगा उन्हें। छिनछिन के बेटरमेंट से जुड़ा ये सजेशन सिटी ओनर चंचू को एकदम सही लगता है एंड वो क्राउन प्रिंसेस के वेमेंग माउंटेन जाने को लेके ऑर्डर पास कर देती है, और वो भी यंग मास्टर हांचू के साथ। छिनछिन को जब ये ऑर्डर मिलता है तो छिनछिन इस ऑर्डर को रिफ्यूज कर देती है कि ये काम सेकंड प्रिंसेस चूचू को सूट करता है, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। लेकिन जब वो नोटिस करती है कि ये वेमेंग माउंटेन का ट्रिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हांचू और चूचू को सेट करने के लिए, वो जाने के लिए मान जाती है। बट शर्त ये थी कि सेकंड प्रिंसेस चूचू भी साथ जाएंगी। इस कंडीशन को बिना कोई आनाकानी के मान लिया जाता है। जब तक साथ जाने वाला पेहांग ना हो हांचू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था कि चूचू भी साथ जा रही है। पेहांग तक जब ये बात पहुंचती है तो वो चिंता में आ जाते हैं कि कहीं हांचू परेशान ना करे छिनछिन को इस ट्रिप में। अब क्योंकि वो खुद नहीं जा सकते थे तो वो अपने सबसे भरोसेमंद अटेंडेंट को साथ भेजने के लिए कहता है, जो छिनछिन का अच्छे से ध्यान रख सके। हांचू छिनछिन के कुछ बोलने से पहले ही मना कर देता है कि मैं काफी हूँ छिनछिन का ध्यान रखने के लिए, इसके लिए हमें किसी के अटेंडेंट की नीड नहीं है। पेहांग हांचू पर निशाना साधते हुए कहता है कि मेरा अटेंडेंट डेलिकेट है, शांत मन का है एंड दूसरे के इमोशन की कद्र करता है, और सबसे बड़ी बात सोनो सिटी के आदमियों से बेटर बिहेव करता है। माहौल को गर्म होता देख छिनछिन ही इनिशिएटिव लेती है और प्यार से पेहांग को समझाती है कि वो अटेंडेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब वो अटेंडेंट अपना नाम बता के रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बार सेवा का अवसर दे, उसके नाम को सुनकर छिनछिन को याद आता है कि ये मेरी स्टोरी में आगे आने वाला नया कैरेक्टर है जो चूचू और हांचू का मैच मेकर बनेगा और प्लॉट को आगे बढ़ाएगा। छिनछिन ऐसे टैलेंट को कैसे जान ले सकती है जिसकी उसे कब से जरूरत थी प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए। सो वो एग्री कर लेती है पेहांग के इस अटेंडेंट को साथ ले जाने के लिए। पेहांग और हांचू के बीच पेहांग की जीत हुई थी,
जिससे एक प्राउड भरी स्माइल तो बनती है पेयांग की। पो हांचो ने यह जाल मिनिस्टर यांग के साथ मिलकर बुना था, जिससे उसे और छिनछिन को साथ पेहांग से दूर क्वालिटी टाइम बिताने को मिले। लेकिन उसके इस जाल को निगलते हुए पहले चूचू आ गई और फिर पेहांग ने अपने इस अटेंडेंट के रूप में अपनी आंखें भेज दी। सो एपिसोड का एंड भी यहीं हो जाता है। अब देखना यह है कि इस जर्नी में हांचो की छिनछिन के साथ क्लोज आने की विश पूरी होगी या छिनछिन हांचो और चूचू को करीब लाने में कामयाब होगी। सो आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिए। एंड ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। सो अभी के लिए बाय बाय।